नमस्कार। सनातन दर्शन में दो अहम चरित्र हैं, नर और नारायण। कहते हैं ये दोनों अभिन्न मित्र हैं, एक साथ रहते हैं, विचरण करते हैं, तपस्या भी एक साथ ही करते हैं। बद्रीनाथ धाम में दो पर्वत शिखर हैं, उनको नर और नारायण नाम से ही संबोधित किया गया है। कहते एक बार दोनों मित्र विचरण कर रहे थे, तो नर जो है वो एक सुंदर सी माया नगरी दिखाई दी, उसमें एंटर कर गए। जब वो एंटर कर गए तो माया नगरी थी, माया नगरी के बहुत से लालच होते हैं, ऐसा बहुत कुछ आकर्षण होता है, वो प्राणी को बांधे रखता है। नर नाम के जो मित्र थे वो संसार के माया के आकर्षण में बंधे हुए फंस गए, जीवन यापन करने लगे। लेकिन समय तो सभी का आता है, इसे काल कहते हैं, जरा बीमारी कहते हैं। भागवत में एक ऐसा प्रसंग आता है जब कहते हैं कि वो जरा नाम की एक लेडी है, राक्षसी कहिए या महिला कहिए, और वो सब जरा को बीमारी भी कहते हैं। जरा मीन्स बीमारी, वो तो वो कई जगह जाती है और कई लोगों से कहती है कि आप मेरे से शादी कर लो। तो सभी लोग उससे शादी करने से मना कर देते हैं। तो फिर वो एक काल नाम से प्रसिद्ध एक राजा के दरबार में पहुँचती है और उससे अपनी व्यथा कहती है। काल कहते हैं कि देखिए, मैं आपसे शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन बहन के रूप में आप मेरे साथ रह सकते हैं। और जरा इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई, काल नाम के उस राजा के साथ रहने लगी। कुछ समय उपरांत काल ने जना के साथ मिलके सुंदर की जो माया नगरी थी जिसमें नर आनंदित होकर लोग संसार का आनंद भोग रहे थे, उस पर चढ़ाई कर दी। और जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला बचने का, जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो उनको अपने मित्र की याद आती है, नारायण नाम के मित्र की याद आती है, और वो नारायण को स्मरण लेके पुकारते हैं, आवाज़ देते हैं। नारायण थोड़े अच्छे दयालु हैं, मित्र हैं, इसलिए उनका नाम पुकारने पर, स्मरण करने पर वो दौड़े चले जाते हैं और सुंदर नाम के अपने मित्र को उस माया नगरी से मुक्त करके फिर अपने साथ ले जाते हैं। तो श्रीमद् भागवत में जो कथा प्रसंग है, बेसिकली ये नर और नारायण की जो प्रासंगिकता है उसका बोध कराने के लिए है। हम सभी नर हैं, लेकिन हमारा एक मित्र नारायण रूप में स्वतंत्र है, इस माया नगरी से अलग है, और अगर हम पुकारें तो वो हमारे साथ हमारे पुकार पे आ सकते हैं। यही इस कथानक का आशय है। अब हम जब श्रीमद् भगवद गीता पे आते हैं, तो इस भगवद गीता नाम के इस महान ग्रंथ के अंदर
दो चरित्र हैं, एक अर्जुन है और एक श्री कृष्ण। एक और बात श्रीमद् भगवद गीता में बहुत साफ है कि जितने धार्मिक ग्रंथ संसार में प्रचलित हैं, जो लोगों के आसपास घूमते हैं, उन सब में प्राणी की जो भावनात्मकता है उसको ही संबोधित किया जाता है। भावना, भाव में रहिए, भाव का भूमिका में ईश्वर को प्राप्त करने का साधन भाव ही है। कोई भी धर्म ले लीजिए, किसी धर्म के अनुयायी ले लीजिए, वो हमारी भावुकता को ही एक्सप्लॉइट करते हैं। तो मानव शरीर की या मानव प्रजाति की जो कैरेक्टरिस्टिक है, भावनात्मकता और भावुकता, उन सबका जो तालमेल है या उन सबका जो आशा रहता है या जो उद्देश्य रहता है, वो मनुष्य की भावुकता के आसपास ही घूमता रहता है। बढ़िया गाने, बढ़िया भजन, बढ़िया म्यूजिक, इवन संसार की ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी ऐसी है जो मानव की भावुकता को ही एड्रेस करती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जो एक विशेषता है वो ये है कि वो मानव मन को, मानवीय चेतना शक्ति को भावुकता से मुक्त कराते हुए तर्क पे आधारित ज्ञान को आगे बढ़ाती है। तर्क शक्ति, इसको सांख्य योग बोला जाता है, और वो उसको एक ऐसे धरातल पर ले जाती है जहाँ पे ना भावुकता रहती है, ना ज्ञान रहता है, सिर्फ कर्म रह जाता है, और वो भी निष्काम करते हैं। तो यही मत भगवद गीता का सुंदर सा ज्ञान है, सुंदर सा मानव जाति को दिशा निर्देश है। यहाँ पे श्री कृष्ण नारायण स्वरूप हैं और अर्जुन नर है। यहाँ पर एक और बात आती है, जब माया के जंजाल में फंसा हुआ नर नारायण के संपर्क में आता है तो नारायण उसको माया की झंझावट से मुक्त करने के लिए जो ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, जो मार्ग बताते हैं, जो पथ प्रदर्शन करते हैं, वही सब गीता है। महाभारत का मैदान है, लड़ाई हो रही है, दोनों तरफ सेनाएं सुसज्जित हैं। उस पर जब मोह के आवेग में अर्जुन परेशान होकर गांडीव को रख देना चाहता है, तब नारायण स्वरूप में कृष्ण को उसको समझाते हैं और वो बताते हैं। वही बेसिकली श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। अब इस ज्ञान को समझने के लिए बहुत तरह की टीका टिप्पणी लोग करते आते हैं, चल रही है। सब अपने अपने हिसाब से समझते हैं, अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, गीता का कर्म करते हैं। लेकिन मेरी इस समय की वार्ता का जो मतलब है, जो आशय है या जो संबंध है, वो नर और नारायण के सूत्र है। मतलब अगर हम नर हैं तो नारायण भी हैं, और अगर हम नर होते हुए माया में फंसे हुए हैं तो एक नारायण भी है जो इस माया नगरी से अलग है। और जब हम नर
परेशान होकर जब सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा मिथ्या है, माया नगरी बेकार की है, और जब हम नर इससे हमारा मोह भंग होता है इस माया नगरी से, तो हम परेशान हो जाते हैं। और फिर जब हम नारायण को याद करते हैं, अपने अभिन्न मित्र, परम मित्र, हमेशा हमारी हर आदमी की, अपने हर मित्र की सहायता को तत्पर, तो नारायण हमारी मदद को आते हैं और हमको इस भावनात्मक भव सागर बोलते हैं। भव सागर का मतलब भावना का सागर, इससे हमको मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसीलिए वो नारायण। तो नर और नारायण का ये प्रसंग है, और इसका सिर्फ एक आशय है, अगर हम नर हैं, अगर हम माया रूपी संसार में भटक रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, 24 घंटे की एक साइकिल में निरंतर एक यात्रा करते जा रहे हैं, तो हमारा एक मित्र नारायण भी है। अगर नर है तो नारायण है। और जब हम नारायण को बुलाते हैं, पुकारते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो नारायण हमारी मदद को आके हमको इस माया के मोह जाल से मुक्ति प्रदान करते हैं। और नर होते हुए नारायण को स्मरण करने के जो तरीके हैं, जो सभी का बताए गए हैं, वो उनको पुकारना ही है। उनको पुकारिए, हवाई लगाइए। हवाई लगाने का मतलब उनका नाम लीजिए। हवाई लगाने के लिए आप नाम ही तो लेंगे ना, उनका नाम लीजिए, नारायण का नाम लीजिए, नाम का जप करिए। जब उन तक पहुंच जाएगी, जब हमारे माया नगरी जो तरंग हैं, उनसे हमारे नाम जब की क्रियाशीलता है, जब उससे ऊपर निकल जाएगी, तो नारायण आ जाएंगे हमारे पास हमें बचाने के लिए। तो यही बेसिकली नर और नारायण का साथ है। इसी को समझना हम ही लोगों के लिए ये सब हर आध्यात्मिकता का परम लक्ष्य है, परम पॉइंट, परम सिद्धि नर और नारायण को समझना ही है। अब मैं ज़रा विज्ञान के परिवेश में भी इस पर थोड़ा बोलना चाहता हूँ। भौतिक विज्ञान में एक शब्द कहा गया है मैटर, और एक शब्द डिफाइन किया गया है एंटीमेटर। विज्ञान कहता है कि मैटर और एंटीमेटर को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों मिलते नहीं हैं। अगर मिल गए तो वो दोनों अपने स्वरूप को खो देंगे, एनिहिलेट हो जाएंगे। अब एनिहिलेशन का वर्ड और उसका तात्पर्य तो थोड़ा विशद है, वो अभी हमारी इस चर्चा का पार्ट नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो कहते हैं कि जब ही मैटर और एंटी मैटर मिल जाता है, वो एग्जिस्ट करता है, हमेशा साथ रहता है। दोनों के स्वरूप थोड़े से चरित्र दोनों के डिफरेंट हैं, और जब दोनों मिल जाते हैं तो वो दोनों ही अपने स्वरूप को त्याग करके इस ब्रह्म की या जो यूनिवर्सल ऊर्जा है उसमें समाहित हो जाते हैं, समाहित, इसी यानी तो कुछ मैं जब समझने की चेष्टा करता हूँ नर और नारायण के स्वरूप को, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे हम नर मैटर के रूप में सबको दिखाई देते हैं, ऐसे ही हमारे आसपास हर समय नारायण भी उपस्थित हैं, भले ही वो उनको दिखाई दें या ना दें, और वो वैसे ही काम करते हैं जैसे एंटी मैटर। अभी जब हम इनके आकर्षण के बारे में समझना भी चाह रहे थे, थोड़ा मैं और समझना चाह रहा था, तो मुझे विज्ञान का एक और सिद्धांत समझ में आया, आयन का। आयन क्या है? जब किसी पॉजिटिव मतलब अणु से
किसी भी वजह से एक इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और आयन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और उन दोनों के बीच में एक आकर्षण हो जाता है। उन दोनों के मूवमेंट से ही ये बहुत से केमिकल के रिएक्शन होते हैं। इवन विद्युत प्रभाव भी इन इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इस तरह का जो है ना, ऊर्जा का एक स्वरूप यही है कि इलेक्ट्रॉन और एटम दोनों एक होते हुए भी जब अलग अलग हो जाते हैं, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जब वो दोनों एक होते हैं तो वो इनर टाइप हो जाते हैं, कुछ एक्शन नहीं होते हैं। इसलिए वो अलग अलग होते हैं, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बहुत भागता है, दूसरा पार्ट जो है पॉजिटिव चार्ज है और क्रियाशीलता को जन्म देते हैं। तो ये दो फिनोमेना जो विज्ञान के हैं, उनको मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए संदर्भित किया, हम विज्ञान के युग में जीते हैं और अगर हम अपने आप को भी समझना चाहते हैं, नर और नारायण की केमिस्ट्री को भी समझना चाहते हैं, तब भी हमें विज्ञान का आश्रय इसलिए लेना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि विज्ञान को ही ज़्यादा सर्वोपरि मानती है। बिना तर्क के, बिना वैज्ञानिक सम्मति के, बिना वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशन के किसी बात को हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। और इस स्वीकारता को बढ़ाने के लिए ही हमने ये विज्ञान के जो उदाहरण आपको संदर्भ दिए। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है और ऐसा मत है कि नर और नारायण का जो स्वरूप है, आप ये मान के चलिए कि नारायण श्री कृष्ण है और हम अर्जुन हैं। और जब अर्जुन और नारायण, जब अर्जुन और श्री कृष्ण जहाँ मिल जाते हैं, जिस कर्म भूमि में उनकी मुलाकात हो जाती है, गीता का ज्ञान उदय हो जाता है। गीता का ज्ञान उस समय जन्म लेता है जब कोई भी नर रूपी अर्जुन श्री कृष्ण रूपी नारायण से दोस्ती करके, भक्तिभाव रख के, जैसे ही उनकी समीपता पाता है, गीता का पूरा ज्ञान उस नर के अंतःपटल पर उपज आ जाता है, जागृत हो जाता है। और यही तरीका है नारायण से दोस्ती करने का। हमें जिससे भी प्रार्थना करनी है, जिससे भी मुलाकात करनी है, उसका नाम लेके तो बुलाना ही पड़ेगा। और इसी नाम लेने को है नाम जाप। तो श्री कृष्ण चैतन्य हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यही नाम है नारायण के, हरि राम कृष्ण, नारायण के ही नाम है। जब उन्हें बुलाते हैं, जब उन्हें पुकारते हैं, जब हमारी श्रद्धा और भक्ति संसारिक मायाजोर से परे होकर थोड़ी सी दूर तक पहुंचती है, तो हमारी मदद के लिए आ जाए। जय श्री कृष्ण। नारायण।